हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड मैथ्स। बेसिकली इसमें जितने भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, है ना, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक के, तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, है ना, और कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कोई मैं आपको हवा में बता दूंगा ट्रिक। ट्रिक को हम बताएंगे जो हमारा मेन मेथड होता है ना, उसके थ्रू कि चीजें कहाँ से आई। आपको कुछ भी मैं याद नहीं करवाऊंगा मैथ्स में, या मैं आपसे सिंगल ये नहीं कहूंगा आपको फॉर्मूला याद करना है। सब चीजें समझाते हुए आपको मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं ना। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। समझना भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज करो आपने बोरो करा था सम, यानी प्रिंसिपल 100 रुपीज, ठीक है। टाइम था 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10% पर एनम। 10% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है। और इसे आपको रिटर्न करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको रिटर्न करना है। पहले 2 इयर्स से समझा रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो जी, टोटल अमाउंट आपको कितना रिटर्न करना है, मेरी बात समझो। टोटल अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूंगा कितना रिटर्न करना है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपली 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि लॉजिक क्या है, इसके इंस्टॉलमेंट के पीछे का लॉजिक क्या होता है। भाई प्रिंसिपल आपने देखा 100 रुपीज है, 1 + r करोगे यानी कितना हो जाएगा? 11/10 इंटू 11/10, यानी 100 से 100 कैंसिल, 121 रुपीज है जो कि आपको वापस करना है, ठीक है। ये इतना अमाउंट है, दिस इज योर टोटल अमाउंट बोरोड। इतना अमाउंट है जो आपको वापस करना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इंस्टॉलमेंट आपको कितनी पे करनी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको, ये बात समझ रहे हो? आपको क्या पे करना है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट को लेट इंस्टॉलमेंट बी 100x। मैंने एक्स नहीं माना है, 100x माना है, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, समझिएगा। तो देखो जी, फर्स्ट ईयर के एंड में, ये बात ध्यान रखना है, इंस्टॉलमेंट आप हमेशा ईयर के एंड में देते हो। ये बात तो क्लियर है ना, ईयर के एंड में देते हैं इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकंड ईयर के एंड में आप इंस्टॉलमेंट दोगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कितने रुपीज दिए? 100x दिया, ठीक है। हम हमेशा याद रखना ये हमारी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इसके पीछे क्या चल रहा है, ठीक है, योर डेट, आपको जितना उधार चुकाना है। भाई 100x आपने फर्स्ट ईयर में दिया होगा, 100x रुपीज आपने सेकंड ईयर में दिया होगा। अब जो 10% इंटरेस्ट लगेगी वो इस पे भी तो लगेगी, जो आपका 100x रिमेनिंग है, यानी इस पे 10x और लगेगी इंटरेस्ट। तो यानी टोटल इंटरेस्ट आपने कितनी पे करी इस हिसाब से? 210x। अग्री करते हो? बताए, इतनी इंटरेस्ट आपने पे करी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल अमाउंट जो कि आपको वापस करना है। वो कितना था? 121। समझ गए? 210x शुड बी इक्वल टू 121। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 121/210। इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करनी है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने कितनी सपोज करी है? 100x, तो इंटू 100 और करोगे कि नहीं? ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी है इसे सॉल्व कर लेना। ये तो बात रही 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। इसमें सी आई और एस आई सेम रहता है। 2 इयर्स में अगर मैं आपसे बात करूंगा, सी आई और एस आई सेम रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं आता, हम सबको पता है। बात अब मैं अब आपको उस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा 3 इयर्स का, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम 3 इयर्स के लिए बात करेंगे। 2 इयर्स का आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करेंगे 3 इयर्स। टाइम मान लेते हैं 3 इयर्स है। प्रिंसिपल जो आपने उधार लिया था सम, वो कितना रुपीज लिया है? 1000 रुपीज, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%। 10% एक इजी फिगर रहेगा, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है इसके आगे के, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करनी है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? तो देखो जी, वही पहले क्या निकालोगे? टोटल अमाउंट जो कि आपको वापस करना है। किस तरीके से निकालोगे उसे? 1 + r/100 की पावर n,
बताएं, समझ गए? तो प्रिंसिपल कितना भाई 1000 इंटू कितना हो जाएगा, रेट कितनी है 10%, यानी अगेन कितना हो जाएगा 11/10, है ना, इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये कैंसिल आउट, यानी टोटल अमाउंट कितना आ गया 1331। दिस इज अ टोटल अमाउंट जो आपको वापस करना है। अब फिर से आपको क्या करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जितना भी आपने बोरो करा था मनी उसे वापस करना है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैं कितनी मान लूँ, हमेशा याद रखना कितनी मानते हैं भाई, 100x। 100x इसलिए मान रहे हैं जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्लियर? तो अब वही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ईयर के लास्ट में तो वो 100x तो दो गई, आप फिर से 100x दो गई, और फिर से 100x दो गई। लास्ट में ईयर के एंड में देते हैं ना इंस्टॉलमेंट, स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, वही बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो जब आपने ईयर के एंड में इतनी दी 100x, तो इन दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, बताओ? अब हम बात कर रहे हैं इधर CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 20% लगेगा। 20 का डबल करोगे कितना होगा 40, और 20 का 20% कितना होगा 40, तो यानी 44x प्लस करोगे कि नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट, वो सॉरी सक्सेसिव इंटरेस्ट लगता है, पता हो गया ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसा लगता है, सक्सेसिव इंटरेस्ट। अगर 100x की बात करूं, सेकंड ईयर के बाद आपको इंटरेस्ट केवल इसी पे मिलेगा, कितना मिलेगा इसका 20%, विच इज 20x। बताए, क्लियर है? अब इसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 रुपीज, क्योंकि आपने पूरा जो उसका उधार होगा वापस कर दिया है। यानी टोटल ये कितना हो गया इंटरेस्ट, 344 एंड 20, 364x, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 1331। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर आप इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो 100x। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? भाई इधर हमारा क्या था, ये हमारा CI था, इसलिए हमने इधर सक्सेसिव इंटरेस्ट लगाया, अदरवाइज यहाँ पे 40% हो जाता सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ये बात समझ गए, इतना सा फर्क है। अगर आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दो, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे 44 की जगह 40 हो जाएगा। आप समझ गए क्यों? क्योंकि हम वहां पर हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं लगता है, केवल जो 200 पे होगा 20% उसका लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 100x की वैल्यू। जब आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई ना 1331 अपॉन दिस, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपको ट्राई करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर, जितने भी क्वेश्चन है भाई सेल्फ ट्राई करिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो स्पीड मैथ्स का, है ना, स्पीड मैथ्स कह लो या क्विकर मैथ्स कह लो, तो एक बार कमेंट करके बता देना। और अपने आप लोगों को जो जो टॉपिक्स में डाउट है उन सब टॉपिक्स को आप कमेंट कर देना। ठीक है, उसी की मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को लेते हुए साथ में, ऐसा नहीं है कुछ मैं जादू बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरविंद टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज दिस। अभी हमारा प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया, सम हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया भाई सम, 10500, राइट, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट कितना है भाई 10%, विच इज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, टाइम हमारा 2 years, फर्स्ट एट द एंड ऑफ 1 year एंड अदर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, मैंने अभी आपको बताया अमाउंट किस तरीके से, 1 + r/100 की पावर n। बहुत इजी, बहुत इजीली आप इसे फाइंड कर लोगे। 10500 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में सब कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज अ टोटल अमाउंट जो कि आपको वापस करना है। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आपको वापस करना है। भाई आपने उधार कितना लिया है, इतना लिया है, मेरी बात समझ रहे हो, और आपको वापस कितना करना है, इतना करना है। आपने भाई बोरो कितना करा है, बोरो आपने करा है 10500, और रिटर्न आपको कितना करना है, जो आपका अमाउंट आया। ठीक है, अब हमें पता है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है। हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी मानोगे भाई, 100x मानोगे। वही सेम कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना दोगे, 100x तो दोगे आप, इधर भी 100x दोगे। रेट ऑफ परसेंट कितना है 10%, यानी
फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर पे जब जाओगे इस पे भी तो इंटरेस्ट लग जाएगा 10% का, कितना हो जाएगा 10x। तो टोटल इंटरेस्ट ये वो ये वो अमाउंट है जो आप वापस कर रहे हो, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 210x, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना, जो आपका अमाउंट आया है इधर से कितना आया भाई 105 इंटू 121 बोल सकता हूँ मैं, नहीं बोल सकता, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आप इंस्टॉलमेंट निकालोगे, 100x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं 105 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें 100x की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो कि इतनी है, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 21 से गया आपका 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 6050, यहाँ से एक जीरो बचा था, विच इज ऑप्शन बी। बताओ, आपने सीधा ये लिखना है और इसे इक्वल कर देना है अमाउंट के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे और फिर 100x की वैल्यू निकाल लोगे। 100x इसलिए मान लो बार बार क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी होगी, है ना। मेरा मतलब है टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा सारे क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए बोरोड सम was paid in two annual installments of rupees 121 each। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है, इधर है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, 121 रुपीज इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, मतलब जो आप इंस्टॉलमेंट हमेशा कितनी मानते हैं 100x, वो इसने आपको दे दी 121। तो सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं भाई, आपने इंस्टॉलमेंट इक्वल कर देनी है 121 के, तो x की वैल्यू आ गई सर 1.21। बताएं, ठीक है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10%, व्हाट वाज द सम बोरोड, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है जो कि आपने उधार लिया था, ठीक है। बाकी तो सब गिवन ही है, रेट गिवन है आपको कितना है सर 10%। टाइम आपको पता ही है कि 2 ईयर्स है क्योंकि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाए, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होता है ना, यानी 11/10 इंटू 11/10, ये आपका टोटल अमाउंट है। इसे इक्वल कर देंगे हम, अब वही फर्स्ट ईयर लिखो इधर, सेकंड ईयर लिखो, ठीक है। ये तो हमारी इंस्टॉलमेंट है, दिस इज आवर इंस्टॉलमेंट एंड दिस इज आवर डेप्थ, जो हमने उधार लिया है। भाई फर्स्ट ईयर के एंड में कितना दोगे 100x दोगे पहले, 100x इधर दिया, प्लस 10% की हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आप फर्स्ट इस पे दोगे 100x पे, यानी कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितनी होगी आपकी अगेन 210x। अब मुझे पता है x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, यानी वी कैन से 210 इंटू 1.21 शुड बी इक्वल्स टू अमाउंट, है ना। इसे मैं किसकी इक्वल करूंगा, अमाउंट की इक्वल करूंगा ना। क्या करोगे 11 इंटू पी इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10। बताओ समझ गए बात। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से 11 121 कैंसिल, प्रिंसिपल सीधा सीधा आ गया आपका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 210 रुपीज। बताओ टफ है क्या मेथड, आपको टफ लगा कि इजी लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सीरीज आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे, स्पीड मैथ्स आपको कैसी लगी, और अपने डाउट्स बताइएगा, जिन जिन टॉपिक्स में आपको डाउट्स हो तो उसे कमेंट करिएगा, और सीरीज अच्छी लगी तो बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन टू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज दिस अलाउइंग 5% कंपाउंड है, व्हाट वाज द सम बोरोड। ठीक है, वही करना है आपको। इंस्टॉलमेंट हमेशा कितनी मानते हैं आप, हमेशा 100x। आपसे पूछा क्या है, आपने कितने रुपीस बोरो करे हैं, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, रेट कितनी है भाई 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम कितना है अगर मैं आपसे बात करूंगा 2 ईयर से, है ना, क्योंकि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, अमाउंट विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 5% की वैल्यू पता है ना कितनी होती है 1/20, यानी 21/20 इंटू 21/20। यहाँ तक मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ये आपका अमाउंट आ गया। अब ये हमें पता है, ये हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब 100x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 1764 की नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर 17.64।
अब यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिखोगे सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने पे करा 100x, 100x यहाँ पर भी। अब इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगी 100x पे, कितनी 5%, विच इज 5x, राइट। सो टोटल आपका डेप्ट कितना हो गया 205x, है ना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 205 इंटू 17.64 शुड बी इक्वल्स टू अमाउंट जो आपने बोरो करा है, p इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 400। क्लियर है। नीचे आगे 2 जीरो आ गए, कैंसिल कर दो यहाँ से सीधा। 21 से देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 21 से 8 टाइम्स गया कितना हुआ 168, कितना बचा 84, 4 टाइम्स गया, 21 से गया 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 205 इंटू 16। भाई 4 इधर बचा आपका, 4 इधर बचा, तो कर सकते हो 16 5 से 80, 16 2 जा 32, ये आपका प्रिंसिपल हो गया 3280, विच इज ऑप्शन डी। बताओ कितना टाइम लगेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। A sum of rupees X is put at compound interest of 12% per annum for 2 years. ठीक है, and the amount is returned in 2 equal installments of rupees this. इंस्टॉलमेंट दी हुई है अगेन फिर से 100x की वैल्यू दी हुई है आपको, विच इज इक्वल्स टू 39200। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई सर, सीधा सीधा हो गया 392। क्लियर है। प्रिंसिपल यानी आपने कितना सम बोरो करा था, कितना अमाउंट आपने बोरो करा था ये तो नहीं पता, ये तो आपको फाइंड ही करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, राइट, एंड टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स। तो यहाँ से अमाउंट आप निकाल लो, अमाउंट इक्वल टू कितना होगा प्रिंसिपल इंटू 112/100, 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है ना, सीधा सीधा ये लिख दो, ये आपका हो गया अमाउंट। इतना अमाउंट जो आपको वापस करना है। ठीक है, अब 2 ईयर के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इधर लिखो। फर्स्ट ईयर में आपने लिया 100x, इधर फिर से आपने लिया 100x। अब इस पे 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस 100x पे कितना इंटरेस्ट आपको और मिलेगा 12x, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल डेप्थ कितना हो गया 212x, यानी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 212 इंटू 392 शुड बी इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विच इज 112 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 100। बताओ सब चीज आपके सामने क्लियर है, तो यहाँ से पी की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आई थिंक। तो इसका आंसर आप कमेंट करोगे, है ना, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी 14 से सबसे, है ना। तो इसका आंसर कमेंट करो एंड डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करोगे और टॉपिक्स को कमेंट करोगे, जिससे हमें भी क्लैरिटी मिले किन टॉपिक्स के हमें फर्दर वीडियोस बनाने हैं। जैसे आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, है ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। क्लियर है। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में एन ईयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नहीं एन ईयर्स वाले, कि अमाउंट आपका ट्रिपल हो रहा है, ठीक है, तो कितने ईयर्स में होगा। मतलब इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना हाई लेवल वाले, वो वाले, ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।